राकेश और मेघना वर्मा हरीशपुर के उस बड़े, सदियों पुराने फार्म हाउस में रहने आए। घर की दीवारें मोटी और पत्थर की बनी थीं, जहां दिन में भी एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता था। हवा में गीली और सड़ी हुई गंध फैली रहती थी। ये पुरानी मौत की बदबू थी। जैसे ही राकेश ने दरवाजा खोला, उनका कुत्ता शेरू जोर जोर से रोने लगा और भीतर जाने से साफ इनकार कर दिया। ऐसा लगा जैसे वह किसी अदृश्य खतरे को देख रहा हो। अगली सुबह शेरू की लाश घर के बाहर मिली। उसकी गर्दन अजीब और अस्वाभाविक कोण पर मुड़ी हुई थी। यह डायन बुआ की आत्मा का पहला खूनी कदम था। ये दिखाने के लिए कि इस घर में सिर्फ उसकी मर्जी चलेगी। रात को मेघना को अपने पैरों पर बार बार बर्फ जैसी ठंडक महसूस होने लगी। सुबह उठते ही उसके शरीर पर गहरे दर्दनाक नीले निशान थे और वो छूने पर भी ठंडे थे। डायन बुआ की आत्मा मेघना के शरीर पर अपना दावा ठोक रही थी। उसका रक्त तापमान कम कर रही थी। वर्मा परिवार की छोटी बेटी सुमन अकेले में हंसने और बातें करने लगी। वह कहती थी कि रात में वह बुआ को देखती है, जो उसे बेसमेंट में खेलने के लिए बुलाती है। एक रात राकेश और मेघना ने खिड़कियों पर जोरदार खरोंचों की आवाज सुनी। उस समय घड़ी में 3:07 सुबह हो रहा था। यह एक बड़ा खतरे का निशान था। पारलौकिक पैरानॉर्मल दुनिया में 3:07 सुबह को डेविल्स ऑनवर माना जाता है, जब आत्माओं की शक्ति सबसे अधिक होती है। एक और रात 3:07 मेघना को धीमी व्यंग्य भरी तालियों की आवाज सुनाई दी। जैसे ही वह रसोई में पहुंची, उसके पीछे का भारी दरवाजा पूरी ताकत से बंद हो गया। मेघना अंदर कैद हो गई। तभी कमरे में डायन बुआ की सिसकियां गूंजने लगी। जब वह भागकर छत की सीढ़ियों तक पहुंची, तो अचानक तापमान गिर गया और एक भारी अदृश्य शक्ति ने उसे धक्का दे दिया। डायन बुआ नहीं चाहती थी कि मेघना अपने परिवार की रक्षा करे। राकेश की बेचैनी बढ़ चुकी थी। उन्होंने मशहूर जांचकर्ता आरव और अंजलि शास्त्री को बुलाया। जैसे ही अंजलि ने फार्म हाउस में कदम रखा, उसने जोरदार कंपन महसूस किया और तुरंत एक दुष्ट आत्मा की उपस्थिति को भांप लिया। आरव ने अपने वैज्ञानिक उपकरण लगाए। उनकी मशीन की सुई पागलपन की तरह हिलने लगी। वैज्ञानिक रूप से साबित हो रहा था कि वहां अलौकिक शक्तियां मौजूद थीं। जांच में आरव को पुराने कागज मिले। पता चला कि डायन बुआ दरअसल एक पागल और धर्मभ्रष्ट पुजारिन थी। वह इंसानियत से नफरत करती थी और शैतानी शक्तियों को बुलाना चाहती थी। साल 1863 में उसने शैतान से काला सौदा किया था और बदले में उसने अपने ही 9 महीने के बच्चे की बलि दे दी थी। उस मासूम का खून इस जमीन को हमेशा के लिए बांध चुका था। मरने से पहले डायन बुआ ने कसम खाई थी, जो भी औरत इस घर में मां बनकर रहेगी, उसे अपने बच्चों की बलि देनी पड़ेगी। आरव ने समझाया कि यह द्रव्य बंधन है, क्योंकि डायन बुआ खुद मां थी और उसने अपने ही बच्चे को मारा था। इसलिए वह हर नई मां, अब मेघना, को वश में करके वही पीड़ा दोहराना चाहती थी। उसका मकसद केवल मौत नहीं था, बल्कि पवित्र मातृत्व के बंधन को तोड़ना था। चर्च से अनुमति आने में देर हो रही थी और तभी डायन बुआ ने अंतिम हमला शुरू कर दिया। मेघना का चेहरा अकड़ गया। उसकी आंखें गहरी काली हो गईं और उसकी आवाज भयानक पुरुष जैसी गूंज में बदल गई। अब डायन बुआ पूरी तरह उसके शरीर पर हावी हो चुकी थी। उसने मेघना की आत्मा को उसके शरीर के एक छोटे से कोने में कैद कर दिया। कब्जे में आई मेघना ने हाथ में एक भारी लोहे का हथौड़ा उठा लिया। उसके भारी कदमों की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। शिकार पर निकली डायन बुआ अपने श्राप को पूरा करना चाहती थी। राकेश ने तुरंत अपनी 5 बेटियों को बेसमेंट के छिपे कमरे में बंद कर दिया। आरव ने हिम्मत दिखाकर मेघना को कुर्सी से बांधा और बिना देरी किए झाड़ फूंक एग्जॉर्सिज्म शुरू कर दी। कमरा कांपने लगा और डायन बुआ की आत्मा भयानक शैतानी चीखें भरने लगी। हर बंधन टूटता जा रहा था। खून से लथपथ आरव ने अपनी आखिरी ताकत से चिल्लाया, डायन बुआ, तुम मां थी। तुम्हारे दिल में अपने बच्चे का जो आखिरी प्यार बचा है, उस प्यार से डर। यही शब्द जादू की तरह काम कर गए। डायन बुआ की शैतानी शक्ति कमजोर पड़ गई। मेघना की आंखों से आंसू बह निकले और तभी काला धुआं बनकर वह दुष्ट आत्मा हमेशा के लिए उसके शरीर से निकल गई।
मातृत्व की शक्ति ने उस द्रव्य बंधन को तोड़ दिया। मेघना बेहोश हो गई, लेकिन अब वह डायन बुआ के श्राप से मुक्त थी। कुछ ही दिनों बाद वर्मा परिवार ने उस डरावने घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया, और आरव के शब्द आज भी गूंजते हैं। भूत प्रेत सच में होते हैं, और वे हमेशा अंधेरे में हमारा इंतजार करते हैं।